हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नया टॉपिक है मोललता। मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। पिछला जो टॉपिक था, पिछला जो वीडियो था वो मोलरता पर बना था, ये बना है मोललता पर। दोनों में डिफरेंस है, उसमें मोलरता है, इसमें मोललता है। उसकी इंग्लिश मोलैरिटी थी, इसकी इंग्लिश मोलैलिटी है। उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया था, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोललता के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे कि मोललता की डिफिनीशन होती क्या है। यहाँ हमको याद होगा मोलरता की डिफिनीशन हुई थी 1 लीटर विलियन में उपस्थित। इसमें सिर्फ इतनी चीज़ का चेंज है, जहाँ उसमें 1 लीटर विलियन में उपस्थित था, यहाँ पे है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। उसमें क्या था, उसमें था 1 लीटर विलियन में उपस्थित, और इसमें क्या है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से, लेकिन मोललता को स्मॉल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या था, उसमें था 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, और इसमें क्या है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। मतलब हम कह सकते हैं जो मेरी मोललता होती है वो विलायक पर निर्भर करती है, लेकिन जो मोलरता थी वो किस पर निर्भर की थी, विलियन पर। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। मतलब ये है कि हमारे 1000 ग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल हों उसे हम क्या कहेंगे, विलियन की मोललता। अब बात यह है कि सर ये मोलों की संख्या क्या है। तो मोलों की संख्या के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मोलों की संख्या मतलब भार बटे अणुभार होता है। अब कहते सर ये अणुभार क्या है, तो अणुभार के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अणुभार किस प्रकार निकाला जाता है। हालांकि अणुभार को निकालना इस वीडियो में भी हम सीखेंगे, लेकिन मोललता के डायरेक्ट हम उस फार्मूले को सीखेंगे जिस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए हम आपको मोललता का फार्मूला दिखाते हैं। मोललता का फार्मूला होता है विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। सेम टू सेम है ना, जैसे मोलरता का था वैसे इसका भी है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 और बटे उसमें विलियन का आयतन था, इसमें आ जाता है विलायक का भार। विलायक का भार, उसमें विलियन का आयतन था ml में, इसमें विलायक का भार होता है ग्राम में। किसमें, ग्राम में। मतलब उसके सूत्र और इसके सूत्र में माइनर डिफरेंस है। क्या माइनर डिफरेंस है कि उसमें विलियन का आयतन था यहाँ पर, और इसमें विलायक का क्या है, भार है। विलायक का क्या है, भार है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस डिफिनीशन को क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमको सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले यही पता करना होता है कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हमें ज़रूरत किसकी किसकी है। तो चलिए दिया है के बारे में पहले हम बात करते हैं। क्या दिया है कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो। जो चीज़ घुली है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो चीज़ घुली है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलेय। तो विलेय की मात्रा या विलेय का भार लिखे हैं तो यहाँ क्या लिख देते हैं, विलेय का भार। विलेय का भार कितना है, 4 ग्राम। हाँ, तो 500 ग्राम जल में, अच्छा 4 ग्राम NaOH तो चलिए घुला है,
लेकिन कितने जल में घुला है? 500 ग्राम जल में। तो अब दिक्कत ये हुई कि ये जल जो 500 ग्राम है वो विलयन है कि विलायक है कि विलेय है? तो विलेय तो नहीं, विलेय तो NaOH है। तो ये विलयन है कि विलायक है? आप खुद सोचिए कि इसमें बात की गई है नॉर्मली किसकी? जल की। किसकी? जल की। तो क्या जल अकेले विलयन कहलाएगा? नहीं, जल क्या कहलाएगा? विलायक। और इस विलायक में क्या घुला है? NaOH। क्या घुला है? NaOH। तो NaOH क्या कहलाएगा? हमारा विलेय। ये जो NaOH विलेय है वो जल में घुला है, तो जल हमारा कहलाएगा विलायक और NaOH कहलाएगा विलेय। हाँ, ये दोनों मिलने के बाद NaOH का विलयन कहला जाएगा। लेकिन अभी जो 500 ग्राम जल है वो नॉर्मली क्या है? विलायक है, ना कि विलयन। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। जल शुद्ध मात्रा में जल सिर्फ जल लिखा है। यदि ये लिखा होता कि NaOH के विलयन में 500 ग्राम NaOH के विलयन में, तो फिर 500 ग्राम NaOH का विलयन कहलाता। 500 ग्राम NaOH का क्या कहलाता? वो विलयन कहलाता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ ना लिख करके सिर्फ क्या लिखा है कि 500 ग्राम जल में, मतलब सीधे सीधे वो विलायक के बारे में बात कर रहा है। तो विलेय का भार कितना दिया है? 4 ग्राम। और विलायक का भी भार दे दिया है कितना? विलायक का भार कितना दे दिया है? 500 ग्राम। अब क्या क्या चीज़ हमको मिल गई? विलेय का भार मिल गया और विलायक का क्या मिल गया? भार मिल गया। किसकी कमी है? विलेय का अणुभार की। तो विलेय का अणुभार निकालना हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो में भी सीख लेते हैं। विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? तो जो चीज़ घुला है वो विलेय है और उसी का हमको क्या निकालना है? अणुभार। तो सोडियम का हमको परमाणु भार चाहिए होगा। परमाणु भार के बारे में चर्चा की है कि परमाणु भार कितना होता है सोडियम पिछले वीडियो में। बाकी सबको परमाणु भार हमें याद करना पड़ता है। तो सोडियम का परमाणु भार कितना बताए थे हम? 23। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है वैसे? 8, लेकिन परमाणु भार कितना बताए थे हम? 16। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बताए थे? 1। तो 16, 1, 17, 17, 23, 40। हमारा जो विलेय है उसका अणुभार कितना हो गया? 40। अब हमको देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए। विलेय का भार जो हमको पता है, विलायक का भार जो हमको क्या है? पता है, और विलेय का अणुभार जो कि हम क्या कर लिए हैं? ज्ञात कर लिए हैं। तो अपने पास सभी चीज़ें मिल गई, बस हमें ये सूत्र में इन सब चीज़ों को पुट करके आंसर ला देना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर विलायक न देकर विलयन दे देता, विलायक का भार न देकर के ऐसा कुछ लिख देता कि जिससे ये हमको पता चल जाता कि वो विलायक नहीं बल्कि क्या है? विलयन है। तो क्या ये फार्मूले से लगाते बनता? फिर हमको क्या चाहिए होता? विलायक, और दिया क्या होता? विलयन। तो हम एक काम करते हैं, चूँकि विलयन बराबर क्या होता है? विलायक प्लस विलेय। विलायक प्लस विलेय। और हमको विलायक न दे करके क्या दे देता? विलयन। और हमको चाहिए क्या फार्मूले के हिसाब से? चाहिए विलायक। तो विलायक के लिए हम क्या फार्मूला लगा देते हैं कि विलायक जो है वो निकालने के लिए हम विलयन में विलेय को क्या कर दें? विलेय की मात्रा को घटा दें। विलयन में विलेय की मात्रा को क्या कर दें? घटा दें। तो क्या बन जाएगा? क्या मिल जाएगा? विलायक। क्योंकि विलयन भाई विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो यदि हमको सिर्फ विलायक चाहिए तो पूरे विलयन में हम किसको घटा दें? विलेय को। या फिर सिर्फ हमको विलेय चाहिए तो विलयन में हम किसको घटा दें? विलायक को। ठीक। तो यदि क्वेश्चन में हमारे विलायक ना दे करके विलयन दे देता तो विलयन में हम विलेय की मात्रा को घटा देते तो क्या आ जाता? विलायक आ जाता। ठीक। तो चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। विलेय का भार कितना है? 4 ग्राम। विलेय का अणुभार ये देखिए कितना है? 40 ग्राम गुणे 1000 अपॉन विलायक का भार कितना है? 500। तब जो मोललता है वो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 4 1 जा 4, 4 10 जा 40।
10 से 10 कैंसिल, कितना आ गई 1/5। ये हमारी कहलाएगी मोलरता इस विलयन की। किस विलयन की? वह विलयन जिसमें 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, उसकी मोलरता कितनी है? 1/5।